भाई मुझे ये बताओ कि अगर कोई बी टीम है तो बी टीम से ही इंडिया जीतेगा ना, मतलब या वो ये कहेंगे कि नहीं हम नहीं खेल रहे, पहले क्विंटन डी कॉक को बोले दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू करें, फिर हम खेलेंगे और फिर उनसे जीतेंगे और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। ये जो पूरे ट्विटर पर शोर मचाने वाले लोग बैठे हुए हैं जिनको ये लग रहा है कि इंडिया ने क्यों सेलिब्रेट किया, तो भाई क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे, हिस्ट्री मेक की है, आप भी जाके करके आ जाओ ऑस्ट्रेलिया में हिस्ट्री। मुझे समझ नहीं आता कि हम अगर पाकिस्तानी जीतते हैं तो इंडिया वाले खुश नहीं होते, इंडिया वाले जीत जाते तो पाकिस्तानियों वालों को आग लग जाती है। मसला क्या है, अपनी अपनी टीम के बारे में या तो खुश हो या दूसरे के बारे में खुश हो, वरना यही होगा कि आप जेलस हो रहे हैं कि आपकी टीम उतना अच्छा क्यों नहीं कर रही, कि दूसरे की टीम उतना अच्छा कर रही है। इंडिया मेड अ ग्रेट कमबैक, सिराज ने बहुत शानदार बॉलिंग की, ओवरऑल सीरीज में बुमराह की बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग थी। आप अगर किसी को इल्जाम देना है तो आप इल्जाम दें उस पिच को, क्योंकि ये पिच वो पिच थी नहीं जिसपे आप टेस्ट मैच कराएंगे। गेंद इतना ऊपर चढ़ के आ रहा है, इसको खेलेगा कौन भाई। और यहां पर इस विकेट के ऊपर अगर कोई अच्छा बैट कर जाए तो मेरे ख्याल में वो हीरो है। तो मेरी नजर में तो डीन एल्गर ने जिस तरह से बैट किया, उसके बाद मार्करम ने जिस तरह से बैट किया, विराट कोहली जिस तरह से कंसिस्टेंटली अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, अपना पिच इन करते रहे, ये हीरो थे आपके। और इसके अलावा अगर बॉलिंग शानदार किसी ने फायदा उठाया है इस पिच का तो फिर मेरी नजर में बुमराह है या मेरी नजर में सिराज है। आई हैव अ फीलिंग कि दोनों मैचेस के अंदर, जो केप टाउन में था या सेंचुरियन में था, जस्ट द अनलकी पार्ट इन द फर्स्ट टेस्ट मैच वॉज के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और पहला टेस्ट जो हुआ था उसमें इंडिया टॉस जीता नहीं। इफ दे हैड वन द टॉस तो वो जितनी गंदी पिच थी उस पर आकर पहले कोई भी बैट करता वो इसी तरह से लुढ़कता जैसे 55 रन पर बाद में हमने साउथ अफ्रीका को केप टाउन में लुढ़कते हुए देखा था। तो ये सारी चीजें ना मेरे ख्याल में माइक्रो एनालाइज करके फिर बातें करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए बातें मत करो कि ऐसी बातें करने से आपके दिल को सुकून मिलेगी और आपका खून थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। I feel if South Africa had taken this test तो मार्करम मैन ऑफ द मैच होता। 100 बनाए, कौन बनाएगा इस विकेट के ऊपर 100, यहां पर तो टिकना इतना मुश्किल है। एंड एज वेल आप जब दूसरी इनिंग्स के लिए आई थी साउथ अफ्रीकन टीम तो उस वक्त पिच थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रही थी, वरना मैंने देखा कि सारे ही बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे बैट करते हुए। गेंद जिस तरह से पढ़कर ऊपर आ रहा था, मुश्किल हो रहा था हर प्लेयर को गेंद को देखना बहुत, और इतना ज्यादा एज था पेसर्स के लिए वहां पर। तो जो जीत गया, सीरीज लेवल हो गई। बात करनी है अगर तो इस पर बात करें कि भाई 3 मैचेस की सीरीज होनी चाहिए, 2 मैचेस की सीरीज पर आप क्या प्रूव करेंगे। बात करनी है तो इस पर करें कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स क्यों जो है वो T20 को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ये बोर्ड को उनके सोचना होगा, ये उनके बोर्ड को देखना होगा कि क्या बाकी चीजें छोड़कर आप T20 से निकलकर टेस्ट में देखेंगे तो अपनी क्रिकेट के लिए वो कितना नुकसान करने जा रहे हैं। यू नो, बीइंग द टैग ऑफ चोकर्स ऑन देम, उनके लिए तो बहुत जरूरी था कि वो जीतने ही ना देते इंडिया को किसी भी तौर से दूसरे टेस्ट के अंदर, ताकि वो ये प्रूव कर सकते कि जी सीरीज हमने जीत दी है और हमने इंडिया को हिस्ट्री नहीं बनाने दी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम तो बातें करेंगे उन चीजों के ऊपर जो नॉन इश्यूज हैं। तो मेरी नजर में बेहतरीन बॉलिंग हमने देखी इंडिया की जानिब से, और हमें अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली साउथ अफ्रीका की जानिब से, बिकॉज डीन एल्गर द वे ही परफॉर्म इन द फर्स्ट टेस्ट एंड इन द सेकंड टेस्ट। हाँ, अगर हमने देखा मार्करम को, लकी होते अगर डीन एल्गर ये वाला ले पाते, क्योंकि कैप्टन थे और एज अ कैप्टन उनके लिए एक उनकी बकेट में एक विक्ट्री ऐड हो जाती सीरीज की। लेकिन उस जिंक्स को तोड़ना ज्यादा मुश्किल था जो इंडिया ने किया। कोई भी टीम होती अगर उसको हराते तो फिर ये तो उस वक्त बात जो चीज है ही नहीं, आप उस पर क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। जो प्लेयर्स खेले ही नहीं उसके लिए इंडिया तो नहीं कह सकती कि इसको खिलाओगे तो खेलेंगे वरना नहीं खेलेंगे। तो ये फालतू की जले भुने कुकड़ों की तरह बातें करना बंद करें, और अगर कोई जीत गया तो उसे सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो चुप करके बैठ जाए।